हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन पिछली वीडियो में कर रखे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस एंगल मैंने थीटा माना है। पिछले वीडियो में बताए थे, जिस एंगल के संदर्भ में बात हो रहा है उसे आप कोशिश करना कि ये बेस में इधर मान लेना, ताकि इस बेस के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बेस के एडजेसेंट ये बेस, मतलब इस एंगल के एडजेसेंट ये बेस होगा और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारा कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है। अच्छा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कुछ फॉर्मूला है, उसको ध्यान से रिकॉल कर लीजिएगा। कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इसके अलावा साइन थीटा का यूज आया है। साइन थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक यूज आया है कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस बाई हाइपोटेनस। ये 3 फॉर्मूला इस खास क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए बेस कौन? BC। यहां से आ गया BC बाई परपेंडिकुलर कौन? AB। तो ये हो जाएगा BC बाई AB। इसका वैल्यू आ जाएगा 7/8। तो यहां से BC की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं और AB की जगह पे 8 लिख सकते हैं। अब यहां से हम मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 7x एंड AB इज इक्वल टू 8x। क्योंकि यहाँ पे BC और AB का ये रेशियो है, ये रेशियो और 7/8 यहाँ पे एक रेशियो है, तो BC बाई AB 7/8 है। तो BC को यदि 7x मानेंगे तो AB 8x हो जाएगा। BC को यदि 7x मानेंगे तो AB क्या हो जाएगा? 8x होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस पता करना है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा करके कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सटा हुआ जो 2 साइड है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बराबर होगा AC स्क्वायर का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर का वैल्यू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से AC का वैल्यू आएगा रूट अंडर AB का वैल्यू 8x का स्क्वायर और प्लस BC मतलब 7x स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे यहां से AC का वैल्यू आ जाएगा रूट 64 और 49, ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, 113x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? एक सेकंड, 113x स्क्वायर। अब 113x स्क्वायर का मतलब ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो 113 और x लिख सकते हैं। मतलब ये वाला जो लेंथ है वो हमारा आ जाएगा 113 रूट 113x। सही है। अब नाउ जो हमसे पूछा है उसका वैल्यू, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 8 में, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब पहला टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 ठीक है, साइन थीटा, थीटा के लिए इस थीटा के यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब 8x बाई, ये हो जाएगा 8x बाई रूट 113x, इसका क्या है स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स 7x बाई रूट 113x, इसे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 को 1 ही रखेंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कटेगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 और 113 का रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर भी एलसीएम ले लो 113 और नीचे भी एलसीएम ले लो 113, तो इसका एलसीएम 113 आएगा तो 113 माइनस 64 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया 3 से 4 जाएगा तो 9, 10 से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पे आ गया 13, 13 से 9 जाएगा तो 4 और 10 से 4 गया तो 6, इसका आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ये काफी आसान है क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर का पूछा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिए। नंबर 8 लिखा है इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus cos sin square A or not। इसका मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है 3 cot A is equal to 4, यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 cot A का वैल्यू 4 हो तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर होगा, मतलब हमें LHS और RHS को सॉल्व करना है और ये देखना है कि क्या दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ क्या है, गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स यहाँ से cot A का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4/3, इस 3 को उधर भेज दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बाबू, क्या पढ़े थे, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस और कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ये 6 रेशियो बताए थे। अब यहाँ पे कॉट ए है, मतलब अगर मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। अब एंगल ए की बात की गई है तो इसे हम ए मानेंगे, बाकी इसे सी बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिएगा। अब इसके लिए कॉट ए का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो ए के लिए बेस कौन है, ए बी, और परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। AB बाई BC का वैल्यू 4/3 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि लेट AB अगर हम 4x मानते हैं तब
BC क्या हो जाएगा 3x। अगर AB को 4x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से AC का वैल्यू आएगा रूट AB स्क्वायर दैट मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट मीन्स 3x स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 16 और 9 25 x स्क्वायर। 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, x स्क्वायर का रूट x दैट मीन्स AC का वैल्यू 5x आ गया। वैसे चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप ट्रिपलेट याद रख सकते हो। क्या होता है 3 4 और क्या होता है 5, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप इसे याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। 3 और 4 है तो ये 5 आ जाएगा। खैर अगर नहीं याद है तो इस तरीके से बनाना है। अब LHS को सॉल्व करते हैं। हमें चेक करना है, हमें चेक विदर करना है कि हाँ बताइए ये और ये इक्वल है या नहीं है। तो LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ध्यान से समझिएगा 1 माइनस इस एंगल A के लिए tan A क्या होगा 3x बाई 4x। ये क्या हो जाएगा 3x बाई 4x। इसका स्क्वायर लेना है 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर क्या है 3x बाई 4x। इसका स्क्वायर x से x कट गया, x से x कट गया। आगे देखिए LHS हमारा आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 प्लस 9 बाई 16। जो काम हम पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे वही काम यहाँ पे आएगा। ऊपर का एलसीएम 16 और नीचे का भी एलसीएम क्या है 16। ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9। यहाँ पे समझ पाए ऊपर में एलसीएम कितना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है तो एलसीएम 16 से मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 16 माइनस 9। यहाँ एलसीएम कितना 16, 16 बन जा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे। आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। 16 से 16 कट गया, 16 से 7 घटाएंगे, 16 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। दैट मीन्स LHS का वैल्यू आया 7/25। अब RHS को देखिए। RHS हमारा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स 4x बाई 5x। तो ये हो जाएगा 4x बाई 5x इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट मीन्स 3x बाई 5x। तो हो जाएगा 3x बाई 5x। इससे क्या होगा स्क्वायर। ध्यान से देखो x से x कैंसल, यहाँ भी x से x कैंसल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा 7/25। डिनोमिनेटर सेम है तो 16 से 9 घटाएंगे 7/25। LHS जब निकाले थे LHS का वैल्यू कितना आया 7/25। RHS का वैल्यू 7/25। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि सिंस LHS
इक्वल टू RHS। सो हम ये कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल होगा RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड भी मैंने कर रखा है, या फिर वेरीफाइड लिख दो। यहाँ पे प्रूव्ड लिखो या वेरीफाइड लिख दो। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आपको ध्यान कहाँ देना है?